सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिम्मी झा और आज हम लोग देखेंगे आपके काव्य खंड का जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है सूरदास के पद और जिसकी रचना सूरदास ने की है। इस पाठ से बनने वाले तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। सूरदास के बारे में जो लेखक परिचय है उसे आपने पहले पढ़ लिया होगा और इस पाठ का जो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन संपूर्ण पाठ व्याख्या है वह भी आपने पढ़ ली होगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं इस पाठ से बनने वाले प्रश्नों को। मैं आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि अगर आपने इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर लिया तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा परीक्षा में। पहला प्रश्न है कि इसमें से सूरदास की रचना कौन सी है। विकल्प है हमारे पास पुत्र वियोग, कड़बक, छप्पे और सूरदास के पद। तो पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। कड़बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है छप्पे। छप्पे किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। नाभादास की रचना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सूरदास की रचना कौन सी है? पद। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति अथवा देशभक्ति। हम सभी जानते हैं सूरदास भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, अतः सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा के, खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के अथवा मैथिली के। तो सूरदास ने जितनी भी रचनाएं की हैं उनमें से अधिकतर रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन से हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास अथवा नाभादास। तो आपको बता दूं नाभादास जो है यह राम भक्ति धारा के कवि हैं। नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? राम भक्ति के कवि हैं और इनकी जो राम भक्ति है उनमें करुणा की जगह पे माधुर्य का भाव है। कबीरदास जो है यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। 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 अगर तुलसीदास की बात करें तो इन्होंने राम की भक्ति की है। वात्सल्य का अर्थ होता है माता पिता के बच्चों के साथ जो संबंध होता है, जो कि सूरदास ने की है जब वो बालक कृष्ण के बारे में बताते हैं। और चूंकि उन्होंने कृष्ण के बालपन की ज़्यादा रचनाएं की हैं इसलिए हम कहते हैं कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि हैं सूरदास। अगला प्रश्न है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना किनारे या कदम्ब के पेड़ पर। तो आप अगर अपने काव्य खंड का पद का दूसरा भाग देखेंगे तो क्या कह रहे हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या। नंद श्याम जो है नंद की कन्या नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की अथवा में से कोई नहीं। तो सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। प्रात उठो, प्रात होने की यानी कि भोर होने की सूचना दी जा रही है कृष्ण को। और यह सूचना दे कौन रही है? तो माता यशोदा जो है कृष्ण को भोर होने की सूचना दे रही हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं और कहीं कहीं आपको दिख जाएगा मध्यकाल। मध्यकाल भी दिख जाएगा या कहीं कहीं आपको उत्तर मध्यकाल भी दिख जाएगा। सही जवाब हो जाएगा भक्तिकाल या मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल।
विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? क्या है? सूरदास की नहीं। हमेशा यह इस टेल को देख करके उत्तर लिखना है। अगर आपने इसको नहीं देखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कौन सी रचना सूरदास, इतना देख के आप देखेंगे पहला ही है सूरदास, सूरसागर, और सही जवाब हो जाएगा। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये तीनों ही रचनाएं सूरदास की है। पूछा गया है कौन सी नहीं है, तो यह जो रचना है सच सही, यह बिहारी जी की रचना है, अतः यह सूरदास की रचना नहीं होगी। इसकी रचना है या बिहारी जी की रचना है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और आज का अगला प्रश्न है कि सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण के जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मांगत सूर जूठन, या सूरदास क्या मांग रहे हैं? सूरदास को कृष्ण के जूठन की भूख है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1475, 1478, 1480 अथवा 1482 ईस्वी। सही जवाब हो जाएगा। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में, सीही गांव में हुआ था। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है। अगला है कि साहित्य लहरी यह किसकी रचना है? जायसी जी की, कबीरदास की, सूरदास की, या तुलसीदास की? तो अगर हम देखें, तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। तुलसीदास की रचना क्या है? विनय पत्रिका। कबीरदास की रचना है बीजक। अगला है जायसी जी की रचना कौन सी है? पद्मावत। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी किसकी रचना है? यह सूरदास की रचना है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या मैथिली? थोड़ी देर पहले बताया था कि सूरदास ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, इसलिए विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, विठलदास, वल्लभाचार्य, या आनंददास? सही जवाब हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, अथवा इनमें से कोई नहीं? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। कन्या का अर्थ क्या है? स्त्री, वधू, पत्नी, या गोद? तो ब्रज भाषा में कन्या का अर्थ होता है गोद। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे? प्रेम की, विरक्ति के, अथवा दैत्य के, अथवा अवसाद के? तो वो महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिलने से पहले विरक्ति के गीत गाते थे, विरक्ति के पद गाते थे। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरसागर किसकी रचना है? रायदास की, सूरदास की, नंददास की, अथवा तुलसीदास की? सूरसागर नाम से ही प्रसिद्ध है और पता लग जाएगा कि यह सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही का, माखन का, मिश्री का, अथवा पूप का? तो दही, मिश्री, दही, माखन, मिश्री, दधी, माखन मिश्रित करी वह मुख नावत छवि धनिया। तो वह दही को, माखन को, मिश्री को सबको मिला करके खा रहे थे, लेकिन जिस व्यंजन का जिक्र नहीं है वह है अपूप। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सूरदास की रचना कौन सी है? प्रणभंग, जयद्रथ, साहित्य लहरी, अथवा वरवई रामायण? अगर हम बात करें तो ये दोनों ही रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और अगला है वरवई रामायण किसकी रचना है? यह तुलसीदास की रचना है। वरवई रामायण तुलसीदास
की रचना है। अब प्रश्न यह है कि सूरदास की रचना क्या है? सही जवाब हो जाएगा साहित्य लहरी, विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो यह है कि सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रज भाषा में अथवा अवधी में? सूरसागर की भाषा है ब्रज भाषा, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरसागर के संकलित पदों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस, हास्य रस अथवा रौद्र रस? तो सूरसागर में जो संकलित पद है उसमें वात्सल्य रस है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। सूरदास किस धारा के कवि हैं? वो रामाश्रयी धारा के कवि हैं, कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं, शैव्य काव्य धारा के कवि हैं अथवा इनमें से कोई नहीं। सूरदास कृष्ण को मानते थे, अतः कह सकते हैं कि यह कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के, मलिक मोहम्मद जैसी के, कबीरदास के अथवा सूरदास के? सही जवाब हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो यह सूरदास के पूज्य थे, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दोहाबली, सूरसागर और गीतावली? चलिए देखते हैं। सतसई जो है यह बिहारी जी की रचना है और यह दोहाबली और यह गीतावली, ये दोनों ही रचनाएं किसकी है? तुलसीदास की रचना है। दोहाबली और गीतावली तुलसीदास की रचना है। अब प्रश्न यह है कि सूरदास की रचना कौन सी है? बेहद आसान है, सही जवाब हो जाएगा सूरदास की रचना है सूरसागर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि तमचूर का अर्थ क्या होता है? उल्लू, मुर्गा, तोता और कौवा? तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न यह हो सकता है कि तमचूर किस भाषा का शब्द है? तो यह ब्रज भाषा का शब्द है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंबुज का अर्थ क्या होता है? मुर्गा, दही की मटकी, पृथ्वी अथवा कमल? तो सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। अंबुज का मतलब होता है कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। ये थे इस पाठ से बनने वाले तमाम प्रश्न। उम्मीद है कि सभी समझ में आए होंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आपका चैट सेक्शन, आपके ऐप का चैट सेक्शन हमेशा अवेलेबल है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।